साहब गुड मॉर्निंग। बताइए, गोल्फ वॉल्फ खेलते हैं या नहीं? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मैंने ये सुना, मैं तो गोल्फ खेलता नहीं हूँ, लेकिन अभी ये सुन के लग रहा है कि शायद वन शुड स्टार्ट लर्निंग गोल्फ, एंड गोल्फ इज एन एक्सट्रीमली एडिक्टिव गेम विदाउट एनी डाउट। तो ऐसे लग रहा है शायद डेवलप करना पड़ेगा इसका इस गेम को, और एडिक्शन का ही बहुत डर लगता है इसमें कि एडिक्ट नहीं हो जाए इसमें। नहीं, मार्केट के तो हम एडिक्ट है ही, तो गोल्फ ही सही उसके साथ में वहां पर भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह की डील्स और क्या कुछ हो रहा है। वंस अ गोल्फर ऑलवेज अ गोल्फर। और मैं अपने फैमिली एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आपने वो चर्चा सुनी और जिस तरह से अब पेनिट्रेशन बढ़ रहा है कमर्शियल रियल एस्टेट में, कंपनी का जो एन्युटी का प्रोजेक्शन इन्होंने दिया है, लार्जली जो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट मुंबई और दूसरे मार्केट्स में होता हुआ दिखाई देगा। ये बताइए, ये रियल्टी कंपनियां क्या डिलीवर करेंगी शेयर होल्डर्स के लिए इस वित्त वर्ष में रफली? सबसे पहले तो ये रियल एस्टेट में हमारा ध्यान एकदम बुलिश ही है कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years वी विल सी द बुलिशनेस इन द रियल एस्टेट कंटिन्यूइंग। अगर हम देखें कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो, तो ये दोनों में हमको लग रहा है कि शायद डिमांड अच्छी रहेगी। और जिस तरह से सम ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज अप्रोच कर रहे हैं, मैं खास करके 3 का नाम लूंगा, 3-4 है खास करके। आई थिंक लोडा इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, डीएलएफ इज डूइंग वेरी वेल, और अगर हम साउथ में देखें तो शोभा और प्रेस्टीज, ये शोभा और प्रेस्टीज ने भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पेश किया है, बहुत अच्छी तरह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अच्छे डिलीवरेंस है उनके। तो ये 3-4 कंपनीज जरूर फोरफ्रंट में रहेंगे एंड मे विल कंटिन्यू टू डिलीवर फॉर द शेयर होल्डर्स। और मुझे लगता है ये सब एक बाय एंड होल्ड कैटेगरी में आते हैं, ये 3-4 स्टॉक जो मैंने कहा। दिलीप सर, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। बड़े दिनों के बाद सर ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में व्हाइट गुड सेगमेंट में एक पुल बैक आ रहा है, और इस बार लीड करता हुआ डिक्सन इस पूरे स्पेस को। अभी कुछ 2-3 दिन पहले उनकी मैनेजमेंट से हमारी बात भी हुई थी। मोबाइल डिवीजन में उनके 2 बड़े क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन जोड़ के बैठे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग उनका ठीक ठाक कर रही है। हेवल्स, वोल्टास, डिक्सन, बहुत दिनों बाद एक मूव आ रहा है, मेरे ख्याल से लगभग साल 1.5 साल बाद। आप व्हाइट गुड सेगमेंट में कुछ चेस कर रहे हैं सर? कन्विक्शन कहाँ पर है आपका? मुझे लगता है शायद ये डिक्सन एक्सपेंसिव है, लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट कमेंट्री आई है और कॉन्फिडेंस जिस तरह से उन्होंने बताया है कि जिस तरह से उनके पास विजिबिलिटी है, और इस साल हम शायद देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट आएगा और शायद एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो डिक्सन सर्टेनली लुक्स एक्सपेंसिव बट लुक्स गुड, वन शुड हैव इट इन द पोर्टफोलियो। और जहां तक आप the other companies की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि whether it is Havells, Polycab, they have all become extremely consumer centric from being B2B, now they have become completely B2C। और हम देख रहे हैं कि उनका ओवरऑल डिलीवरेंस और विजिबिलिटी कंज्यूमर के आंखों में बहुत अच्छी तरह से है। तो these are all the companies very expensive। I will not say that I'm in a hurry to buy some of these companies, बट अगर मेरे पास है तो मैं जरूर होल्ड करूंगा उसको एक इन्वेस्टमेंट में। इट्स इन द होल्ड कैटेगरी, सर्टेनली नॉट इन द बाय कैटेगरी। और ये व्हाइट गुड सेगमेंट में अगर मेरी प्रेफरेंस रहेगी तो मुझे अभी भी लगता है ब्लू स्टार और वोल्टास में जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है ओवरऑल टेलविंड्स अभी इनके फेवर में आ जाएगी। ये पिछले 2 साल उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, स्पेशली व्हाइट गुड सेगमेंट के लिए, और हमने देखा द स्टॉक प्राइस हैज नॉट रियली परफॉर्म ऑल दैट ग्रेट, पर्टिकुलरली for the likes of Voltas and all। बट लेकिन यहाँ से लग रहा है शायद एक टेल विंड के हिसाब से और एक रिकवरी, डिमांड रिकवरी के हिसाब से, और कॉस्ट का जो इनको कंफर्ट मिल रहा है बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्ट हैज कूल्ड ऑफ कंसिडरेबली। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए लग रहा है शायद वोल्टास एंड ब्लू स्टार स्टिल मेरिट्स अ बाय। मैं थोड़ा सा और सर आपसे एक स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करना चाहूँगा। टू व्हीलर स्पेस में मूव देख लिया आपने, बहुत अच्छा देखा आपने। अशोक लेलैंड की अर्निंग्स बहुत अच्छी देखी और आपने एमएनएम का नंबर्स अच्छे देखे। अब बैटरी स्टॉक्स मूव पकड़ रहे हैं सर। इस बार एचडीएफसी, ये एक्साइड ने बड़ा अच्छा मूव दिया, मेरे ख्याल से
लास्ट एक साल में अच्छा मूव था, लेकिन बीते एक महीने में मूव काफ़ी वाइल्ड रहा। हमारा जो बैटरीज एक्साइड, यहाँ पर आपका व्यू कैसा है? एक्साइड इस वक्त 210 पे इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। वीरेंद्र जी, ऐसा है कि हम जरूर ये देखने को मिलता है जब भी एक मार्केट अप्रोचेस अ न्यू हाई और जिस तरह से एफआई की बाइंग आ जाती है, हम देखते हैं कि मार्केट बहुत ब्रॉड बेस्ड हो जाता है और सेक्टर वाइज सेक्टर चलता है। तो शायद वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमने देखा सीवीज, फिर टायर्स और भी फिर उसके बाद अभी बैटरीज, ये सब वन बाय वन चल रहे हैं। बट वेदर फ्रॉम दीज लेवल्स, वेदर दीज लुक गुड, सर्टेनली ये मेरे इन्वेस्टमेंट रडार में नहीं है और मुझे लगता है मैं आई विल प्रेफर टू वेट एंड वॉच, बिकॉज बैटरी सेगमेंट में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं और द वे द स्टॉक प्राइस इज ऑलरेडी मूव्ड अप, ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से इट मे नॉट बी अ ग्रेट टाइम टू एंटर द स्टॉक्स एंड बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है वन शुड वेट एंड वॉच। मैं आपसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर एक राय लेना चाहूंगी। आज एचडीएफसी लाइफ देखिए, आबरडीन की तरफ से वो ब्लॉक की खबरें थी सुबह में। बिसाइड्स दैट स्टॉक 2% ऊपर है। एसबीआई लाइफ में हमने देखा है कंसिस्टेंटली खरीदारी देखने को मिली। परसों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसे ट्रेड्स में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी थी। मे बी इट्स अ लिटिल टू अर्ली टू कॉल, लेकिन इस महीने मई के महीने में अगर आप गौर करें, एचडीएफसी लाइफ 12% ऊपर, एसबीआई लाइफ करीब 8% के गेन्स दिखा रहा है। यहां पर कुछ मौके आपने ढूंढे हैं क्या? तेजी की पोजीशंस ली हैं क्या? और इन निजी प्लेयर्स के सामने फिर एलआईसी कैसे खड़ा है, बताइए। जहां तक ये प्राइवेट प्लेयर्स का क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये प्राइवेट प्लेयर्स ये एक इंश्योरेंस बिजनेस जो हम मानते हैं, इट्स एन एन्युटी काइंड ऑफ अ बिजनेस, जहां पर और स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया एक एन्युटी है, स्टिकीनेस है और ग्रोथ है। तो जरूर ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस it's definitely worth entering on a longer term basis। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ से एक बार in a 6 months to 1 year, I'm not too sure how they will move। लेकिन अगर हम 2-3 साल का टाइम फ्रेम रखें तो जरूर ये इंश्योरेंस कंपनीज में एक मेरिट बनता है। लेकिन एक बात जरूर देखने को मिल रहा है कि इनके जो फॉरेन कोलैबोरेटर्स हैं और जो फॉरेन होल्डर्स हैं वो लगातार बेच रहे हैं और उसी का ओवरहैंग शायद इन सब स्टॉक के ऊपर रहा है। ये हमने देखा है पिछले 1-2 सालों में भी इस तरह का माहौल, where the big investors and the foreign partners have sold। तो शायद इसका एक ओवरहैंग जरूर रहेगा आगे भी चल के। और जहां तक एलआईसी का क्वेश्चन है, मुझे लगता है अनडाउटेडली इट इज अंडर प्राइस्ड। बट लेकिन अगर हम देखें कि ये एक पीएसयू कंपनी है और जिस तरह से कंट्रोवर्सी में जो पिछले 3-4 महीनों में था, तो शायद अभी भी इसका रियल पोटेंशियल हैज नॉट बीन अनलॉक, दो इट रिमेन्स अ वेरी गुड कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। बट एक पीएसयू को वैसे ही इतना बड़ा बहुत वैल्यूएशन मिलने में कठिनाई होती है और हमने देखा है वो बैंकों में भी देखा है, अक्रॉस पीएसयूज में देखा है। तो शायद एलआईसी विल बी अ गुड बाय, बट वेदर वन शुड बाय और नॉट, आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दैट। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी शेयर करने के लिए। इस बीच भारतीय बाजार आपके सामने, निफ्टी बैंक 350 पॉइंट नीचे कर रहा है।